महबूब पैगंबर से फरमाया है, अल्लाह के महबूब पैगंबर जी, मैं सारे का सारा वक़्त आप पे दुरूद पढ़ने में सरफ कर दूंगा, मैं कोई और वजीफ़ा नहीं करूँगा। मेरे पैगंबर ने ये जुमला सुना, मुस्कुराने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर सारा वक़्त मैं मोहम्मद पे दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह तेरी सारी मुश्किलें आसान कर देगा, अल्लाह तेरे दुनिया के काम भी आसान कर देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। ये फजीलत दुरूद पाक पढ़ने की है। आइए मेरा दोस्त, आप भी जितना ज़्यादा हो सके जिस वक़्त आके मस्जिद के अंदर बैठते हैं, नमाज का इंतज़ार करते हैं, जिस तरह ज़िक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया है, अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अज़कार में से सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की तौहीद है और अल्लाह की तौहीद का मसला अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह का ज़िक्र सबसे बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह, और दुआ करनी है सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह बंदा के मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करता है, अपने पैगंबर पे दुरूद भी पढ़ा करें। नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, जितनी देर बैठो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला, और यही पढ़ा करो, क्योंकि इस दुरूद के अंदर हुजूर का जिक्र भी है, हुजूर की आल का जिक्र भी है, और हुजूर की जद का जिक्र भी है, औलाद का जिक्र भी, हुजूर का जिक्र भी, और माँ बाप का जिक्र भी। जद्द अमजद कौन है? हज़रत इब्राहीम। तो हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी आ गया, हुजूर का जिक्र भी आ गया, और आगे आल औलाद का जिक्र भी आ गया। औलाद आल से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हुजूर के घराने के लोग, ये बात ज़हन में रखना, सिर्फ हुजूर के घराने के लोग मुराद नहीं है। यहाँ आल से मुराद है सारी उम्मत, हुजूर की सारी उम्मत जो ईमान वाली है, गैर मुस्लिम के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए दुआ की जा सकती है। तो यहाँ आल से मुराद पूरी की पूरी उम्मत है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? मैं पढ़ूंगा तो आपको फ़ायदा होगा, आप पढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। हुजूर को तो जो होगा होगा, अगर ना भी पढ़े तो अल्लाह तो करता ही रहेगा, अल्लाह तो दुरूद भेजता ही रहेगा। हुजूर हमारे दुरूद के मोहताज नहीं है, मगर ये फ़ायदा किसका है? हमारा अपना फ़ायदा है। तो जितना ज़्यादा हो सके दुरूद हमें पढ़ना चाहिए। वक़्त पूरा हो गया। अच्छा, एक और बात आखिर में मैं समझाना चाहता था, चलो वक़्त मुकम्मल हो गया है। वो बात ये है कि दुरूद हम पढ़ते हैं, पढ़ना ज़रूरी है। दुरूद पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। और पढ़ना वो चाहिए जो सुन्नत है, जो मसनून है, जो हदीस की किताबों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ मौजूद है, वही दुरूद पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये देखना है कि ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं, क्या ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता? ये मेन पॉइंट, हुज़ूर तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता। क्योंकि दुआ के जो आदाब बताए गए हैं, जब दुआ करता है इंसान तो उसको चाहिए कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इंसान पे नाराज़ भी है ना, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करना चाहता। तो जब शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ होगा तो दुरूद एक ऐसी दुआ है जो कभी भी अल्लाह किसी की रद्द नहीं करता। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, शुरू में भी दुरूद शरीफ होगा, आखिर में भी दुरूद शरीफ होगा, तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह तो नहीं करेंगे शुरू वाली भी कबूल कर लेंगे, आखिर वाली भी कबूल कर लेंगे, दरमियान वाली नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दुआएँ कबूल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी फजीलत की बात है। अब देखना यह है कि ये दुरूद पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अगर पहुँचता है तो किस तरह पहुँचता है? जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर मौजूद थे, ज़िंदा थे, वफ़ात से पहले, उस वक़्त सहाबाए किराम ईमान वाले दुरूद पढ़ा करते थे। तो उस वक़्त ज़िंदगी के अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पहुँचता था। जिस मकाम पे कोई सहाबी पढ़ता था तो दुरूद पहुँचता था। ये हमारा ईमान है, मुसलमानों का ईमान होना चाहिए कि हुजूर पे दुरूद पहुँचता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए, वफ़ात हो गई, इंतकाल हो गया, तो अब जो लोग दुरूद पढ़ रहे हैं
तो हमारा मुसलमानों का ये ईमान है कि अब भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक दुरूद हमारा पहुँचता है। अब देखना ये है कि उस वक़्त जो पहुँचता था ज़िंदगी के अंदर और जो वफ़ात के बाद पहुँचता है, दोनों में फ़र्क तो नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त पहुँचाते थे, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब भी पहुँचाते हैं, दुरूद पहुँचता है। अब देखना यह है किस तरह पहुँचता है। लोगों के अंदर एक बात मशहूर हो गई है, इसलिए हो सकता है 5 मिनट ऊपर हो जाए, तो मैं ये समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों के ज़हनों के अंदर एक बहुत बुरा ख्याल है और अजीब व गरीब किस्म की बात होती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब बंदा पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे या किसी और मुल्क जिस जगह पे बैठ के दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो फरिश्ते वो दुरूद उठाते हैं और मदीना तय्यबा ले जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर पे जाके पेश करते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि ये आपके फ़लाँ उम्मती ने भेजा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई एक लम्हा भी ऐसा है कि जिस लम्हे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद न पढ़ा जा रहा हो? मेरा ईमान है कोई ऐसा लम्हा नहीं है। 24 घंटे पढ़ा जा रहा है, तो कितने लोगों का नाम जाके बताते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है, जो लोग ये बात करते हैं ना कि नाम बताया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पे दुरूद भेजा है, उनका एक और नज़रिया भी है। वो लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा पाक के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में मसरूफ़ हैं, तो उस वक़्त भी नाम बताया जाता है? उस वक़्त भी नाम बताया जाता है? नहीं बताया जाता। सिरे से ये बात ही गलत है, नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर दुरूद पढ़ा करते थे। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। जिस तरह हुदैबिया के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान को कासिद बना के मक्का मुकर्रमा भेज दिया, तो उन्होंने कैद कर लिया, अफवाह फैला दी कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत ली, जिसका नाम बैत रिज़वान है, जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। तो बैत किस बात के लिए थी? कि हज़रत उस्मान शहीद हो गए। हालांकि हज़रत उस्मान वहाँ नमाज भी पढ़ रहे थे, हुजूर पे दुरूद भी पढ़ रहे थे, मगर हुजूर को ये यकीन हो गया था कि हज़रत उस्मान क्या हो गए? शहीद हो गए। अगर दुरूद इस तरह पहुँचता है कि फ़रिश्ते लेके आते हैं और नाम बताते हैं कि फ़लाँ उम्मती ने पढ़ा है, तो हुजूर को कहना चाहिए था कि अभी अभी उस्मान ने नमाज़ पढ़ी है, मुझ पे दुरूद पढ़ा है, उस्मान तो ज़िंदा है, झूठी अफ़वाह है। तो इस तरह मेरा भाई नहीं पढ़ा जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो दुरूद पहुँचता है, पहुँचने का मकसद ये है कि ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू रहमत नाज़िल फरमा। ये हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पैगम्बर के लिए कबूल करते हैं और अपनी रहमतों का नुज़ूल करते हैं। ये है दुरूद के पहुँचने का मकसद। ये नहीं है कि इधर फरिश्ते गड्डी ओ साड़ी पंजाबी कहते हैं गढ़ बन के तो लै जाते हैं कि तुहाडे फलाने फलाने उम्मती ने दुरूद पढ़िया तेनू कबूल करो। ना नू नहीं दसे जाते उत्थे जाके, सिर्फ इधर असी दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं? हुजूर पे रहमतों के नुज़ूल करते हैं। तो एक बहुत गलत फहमी लोगों के दिलों में है। और उस पर एक रिवायत पेश की जाती है, मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा दूर से मुझ पे सलाम भेजता है तो फरिश्ते मुझ पर पहुंचाते हैं रोज़ा में, और जो मेरी कब्र पे आके पढ़ता है तो मैं खुद उसको सुनता हूँ। हज़रत इमाम उक़ैली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये 3री सदी के मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी से पहले के हैं। इन सब मुहद्दिसीन के उस्तादों में हैं हज़रत इमाम उक़ैली रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने इस रिवायत को जब नकल किया तो आगे उन्होंने लिखा कि ला अस्ल लहू, इसकी कोई असल नहीं है, ये बेबुनियाद है, बेअसल है, इसकी असल कोई नहीं है कि जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं खुद सुनता हूँ। आगे आ जाइए, इस रिवायत के अंदर रावी होते हैं ना बयान करने वाले, डायरेक्ट तो कोई नहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन के आया ना, कुछ लोगों ने सुनाया है। तो इस रिवायत के अंदर एक रावी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर। मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर, तमाम के तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पे इत्तिफाक है कज़्ज़ाबुन, वो क्या था? झूठा था। और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि वज़्ज़ाउन,
वो हदीसें गढ़ा करता था। तो जो हदीसें गढ़ा करता हो, झूठा हो, तो उसकी बात पे इतबार नहीं किया जाएगा और इस रिवायत की कोई असल नहीं है और इस रिवायत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब भी नहीं करना चाहिए। और अक्सर मुहद्दिसीन ने लिखा, ये जो मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर था ना, ये अहले सुन्नत में से था ही नहीं, ये राफ़ज़ी था, शिया था। तो शिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वैसे भी हर वक्त झूठ बोलते हैं, वो सच कब बोलते हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, तो उनकी बात कैसे ले ली जाएगी। वो झूठा भी है, हदीसें गढ़ने वाला भी है और राफ़ज़ी शिया भी है। तो ऐसे बंदे की जो रिवायत है वो काबिल कबूल नहीं है। वो खुद, जो बंदा खुद हदीस गढ़ता हो तो उसकी बात का कैसे इतबार किया जाएगा। हो सकता है उसने ये खुद घड़ी हो। तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ला असल लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं है। बाकी दुरूद पहुँचता है और उसके पहुँचने का मकसद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माया नाज किताब हुज्जतुल बालिगा के अंदर ये लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पहुँचने का मकसद और मतलब ये है कि जब कोई उम्मती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस उम्मती की दुआ को कबूल करते हैं और उसके बदले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। जो नहीं पढ़ता वो मरदूद है, जो पढ़ता है वो मकबूल है। मैं अल्लाह कह रहा हूँ, जो हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ता वो मरदूद है, जो पढ़ेगा वो मकबूल है। हम उसी को ईमान वाला समझते हैं। ये अल्लाह के कुरान का हुक्म है, दुरूद पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ना ज़रूरी है जो मसनून है। और ये भी अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर पर दुरूद पहुँचता है और दुरूद एक दुआ है, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे महबूब पैगम्बर पे रहमतों का नुज़ूल करते हैं। ये हर मुसलमान का अकीदा है। अल्लाह इस अकीदे पे हमें कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।